हाँ, क्लीन चिट देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? इनकी जमीन मर गई है। ये अपने पिता का अपमान का बदला ये कभी नहीं ले सकते। मैं 141 उम्मीदवार खड़ा किए थे, सबकी जमानत जब्त हो जाती है, तो वो नरेंद्र मोदी जी को 40 में 40 सीट कैसे दिलाएंगे? वादा तो क्या लगता है जनता आपको चुनेगी? इसमें शक कहाँ है? शक कहाँ है? वहाँ होगा असली और नकली का, बारिश का होगा लड़ाई। अंतिम दर्शन करने के लिए आप हाजीपुर उनका बॉडी ले आइए। चिराग जी भी मुकर गए, तो फिर हाजीपुर के लोगों से प्यार कैसा? नकली प्यार। देखिए अब इन लोग का घर का लड़ाई, गृह युद्ध है। अभी तो घर का ही है ना? नहीं, मैं घर का हूँ। हमारी पत्नी भी तो रामविलास पासवान की बेटी है, हाँ, तो वो बारिश है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तब होगा, लड़ाई होगा। जीजा साला में लड़ाई होगा। जीजा के यहाँ सवाल है कहाँ है? भाई बहन में लड़ाई लगवा देना आपको। हम क्यों लगाएंगे भाई? हाँ। हम क्यों लड़ाएंगे? हाँ, हम क्यों, कौन होते हैं लड़ाई लगाने वाले? साधु पासवान भी रामविलास है पासवान का अंश है। हाँ, हाँ, साधु पासवान लेंगे बदला? निश्चित लेंगे, नहीं लेंगे। हाँ। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान को बहुजन चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी समाज के धर्म के लोग हों, हाँ। सब बीजेपी से इस बार बदला लेगा। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व जमुई सांसद चिराग पासवान जब से ऐलान किए हैं कि हाजीपुर जो सीट है वो हमारी है, हमारे पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ते थे तो इस बार भी हमारी ही होगी, लेकिन पशुपति पारस जो उनके चचा है वो भी दावा ठोक रहे हैं कि ये जो सीट है हमारी है, ये हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी है, जो SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है राजद से। इनसे हम बात करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये भी ताल ठोक रहे हैं वहाँ से, इन्हीं से जानते हैं। सुनने में आ रहा है सर कि आप लोग भी ताल ठोक रहे हैं वहाँ से। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान व जमुई सांसद चिराग पासवान जब से ऐलान किए हैं कि हाजीपुर जो सीट है वो हमारी है, हमारे पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ते थे तो इस बार भी हमारी ही होगी, लेकिन पशुपति पारस जो उनके चचा है वो भी दावा ठोक रहे हैं कि ये जो सीट है हमारी है, ये हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी है, जो SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है राजद से। इनसे हम बात करते हैं। सुनने में आ रहा है कि ये भी ताल ठोक रहे हैं वहाँ से, इन्हीं से जानते हैं। सुनने में आ रहा है सर कि आप लोग भी ताल ठोक रहे हैं वहाँ से। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी कि कौन चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्ति का, या चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबका तमन्ना रहता है कि हम। अगर वहाँ से आपको टिकट मिलता तो क्या लगता है चिराग पासवान जी को हरा दीजिएगा? देखिए, हाजीपुर की जनता बहुत समझदार है और हाजीपुर के लोगों से हमारा संबंध आज से नहीं है, 77 से है ना। और निश्चित तौर पर वहाँ की जनता फैसला लेगी कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। चिराग जी तो अपने हैं ना, रामविलास जी के बेटे हैं। तो वो रामविलास जी के बेटे हैं, जरा चिराग जी से पूछिए ना कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 12 जनपद जो सरकारी आवास था, वहाँ हाजीपुर के जनता के लिए 80 बाई 80 का एक रूम बनाए थे। गरीब जनता इलाज करवाने जाती थी जब दिल्ली, हाजीपुर के लोग हों चाहे बिहार के लोग या और भी कई दूसरे जिला के हों, उसी कमरा में लोग रहते थे और इलाज करवाते थे। चिराग जी क्यों तोड़वाने का काम किए? चिराग जी उस रूम को तोड़वाने का काम किए कि यहाँ कोई गरीब आदमी लोग रहेगा नहीं। तो आज हाजीपुर की जनता याद आ रही है उन्हें, या चिराग जी से पूछिए ना। जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ था, पटना जब आए थे, तो हाजीपुर के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था चिराग जी से कि चिराग जी अपने पासवान जी का दाह संस्कार हाजीपुर में कराया जाए, लेकिन हाजीपुर में इन्होंने कराया नहीं, पटना में कराया। उस समय हाजीपुर के लोग
के साथ क्यों छल किए? ठीक है, आपने दाह संस्कार नहीं किया, लेकिन इतना तक हाजीपुर की जनता बोले कि हमारे यहाँ से 77 से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को हमने हमारे नेता रहे हैं, उन्होंने अंतिम दर्शन करने के लिए आप हाजीपुर उनका बॉडी ले आइए। चिराग जी वो भी मुकर गए। तो फिर आज हाजीपुर के लोगों से प्यार कैसा? नकली प्यार, नकली प्यार है, नकली प्यार है। मोदी जी को तो आश्वासन दे दिए कि घबराइए मत, बिहार का बेटा और 40 के 40 सीट आपके झोली में ला कर दूंगा। जो व्यक्ति, मोदी जी को शायद पता नहीं, जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र जमुई का उपचुनाव होते हैं तारापुर में, उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, जो व्यक्ति अपने पिता का नानी घर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, हाँ, इनकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, जो व्यक्ति पहले विधानसभा जो आम चुनाव हुए थे उसमें 141 उम्मीदवार खड़ा किए थे, सबकी जमानत जब्त हो जाती है, तो वो नरेंद्र मोदी जी को 40 में 40 सीट कैसे दिलाएंगे? वादा तो किया है। अब वादा किए हैं, वो तो समय आने वाला बिहार की जनता बता देगी कि 40 में 40 बीजेपी लाती है कि 40 में 40 इंडिया गठबंधन लाती है। तो चाचा भतीजे की लड़ाई में आप बाजी मारिएगा क्या? देखिए, अब इन लोग का घर का लड़ाई, गिरिज युद्ध है। अभी तो घर का ही है ना? नहीं, मैं घर का हूँ, है ना। ये लोग गिरिज युद्ध है। गिरिज युद्ध भले दूसरे से जब लड़ाई हो तब तो जीत जाइएगा जंग, लेकिन जब घर में लड़ाई हो तब तो आप जंग हार जाइएगा। मतलब हाजीपुर का जो चुनाव है साधु पासवान जीत जाएंगे? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की जनता फैसला करेगी कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। तो क्या लगता है जनता आपको चुनेगी? इसमें शक क्या है? शक क्या है? वहाँ होगा असली और नकली का, बारिश का होगा लड़ाई कि रामविलास पासवान का असली कौन है और नकली कौन है। रामविलास जी का असली वारिस तो चिराग पासवान है, सभी लोग जानते हैं। वो समय आने दीजिए ना, सब हो जाएगा। मतलब आप नकली कहने का मतलब चिराग पासवान नकली है? अब समय आने दीजिए ना कि कौन बिहारी है, कौन अप्रवासी भारतीय है। तो आप नकली कह रहे हैं? अरे भाई, तो असली नकली में क्या है? कौन बिहारी है, ठेठ बिहारी, आ कौन अप्रवासी भारतीय है, वो जनता सब समझ। रामविलास जी का बेटे तो बिहारी ना हो गए। तो भाई उसमें हम कहाँ से अटवट कर रहे हैं? तब बाहरी हमारी पत्नी भी तो रामविलास पासवान की बेटी है। तो वो बारिश है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तब होगा, लड़ाई होगा, जीजा साला में लड़ाई होगा। जीजा के यहाँ सवाल है कहाँ है? हम तो अपनी पत्नी के लिए ये हैं कि वहाँ से जब चुनाव लड़ेगी तब रामविलास पासवान की जो भाई बहन में लड़ाई लगवा देना। हम क्यों लगाएंगे भाई? हम क्यों लड़ाएंगे? हम क्यों, कौन होते हैं लड़ाई लगाने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, चिराग पासवान जी बोले थे कि जिसने मेरा घर से मेरे पिताजी की मूर्ति को तोड़वाया, जिसने हमारे पिताजी को फोटो को निकाल कर रोड के किनारे फेंका, उसका मैं नाम उजागर करूंगा। बीजेपी के ये लोग हैं, लेकिन अब बीजेपी को ये क्लीन चिट दे रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? इस पर तो मुझे शर्म आती है और हंसी भी आती है। शर्म किस लिए? कि जो व्यक्ति खुद मीडिया घराने में आरोप लगाता हो कि मैं उस नेता का नाम बताऊंगा और बीजेपी के लोगों के द्वारा तोड़ा गया, हाँ, आज वो व्यक्ति बीजेपी को क्लीन चिट दे रहा है, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? तो बाद में एहसास हुआ कि गलत है, ये लोग नहीं तोड़े होंगे। उन्हें याद नहीं है, उन्हें याद नहीं है। ये कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिना जानकारी के हुआ होगा? भाई मुझे नहीं पता किसकी जानकारी में था नहीं था। आपको क्या लगता है इनको जानकारी? पहले सुन लीजिए, वो हम लगा लेंगे। नहीं लगा नहीं लीजिए। क्योंकि मैं जब 29 तारीख रात में सह सम्मान जब मैं उस घर को खाली करने के लिए तैयार था, मुझे नहीं पता क्यों मुझे बुला के आश्वासन नहीं, मुझसे वादा किया गया घर को लेकर। बहरहाल उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं इसको लेकर एलिजिबल नहीं हूं, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना है। मैं खाली करने में मुझे कहीं कोई ऐतराज नहीं है, पर उसके बाद इस तरीके से अपमानित करना, भाई मेरे तो पिता है ना, वो अपमानित कौन किया? बीजेपी वाले ना। देखता हूँ कि भाई उनकी तस्वीरों को सड़क पर आप इस तरीके से फेंक रहे हैं उठा कर, जिनको आपने इसी
साल पद्म भूषण दिया, इस तरीके ये से सवाल अगर किस उनको पर बेइज्जत दाग किया रहा है? जाएगा पद्म भूषण कौन दिया? बीजेपी पर दाग रहे हैं। को अभी भी लगता है कि जो तो लेकिन हटाइए, अब क्लीन चिट क्यों दे दिया? ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। क्लीन चिट क्यों दे दिया? हाँ, अब चिराग जी से पूछे ना कि ये खुद न बोल रहे हैं कि जिसको पद्म भूषण के सम्मान किए, किस पर हम लोग दिए थे का पद्म नरेंद्र भूषण? मोदी। नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्लीन चिट देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? इनकी जमीन मर गई है। ये अपने पिता का अपमान का बदला ये कभी नहीं ले सकते हैं। साधु पासवान अभी है जिंदा। साधु पासवान भी रामविलास से पासवान का अंश है। हाँ, हाँ, साधु पासवान लेंगे बदला? निश्चित लेंगे। कैसे? हम ही नहीं लेंगे, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान को बहुजन चाहने वाले हैं, चाहे वो किसी समाज के धर्म के लोग हों, सब बीजेपी से इस बार बदला लेगा। 5 गो रिजल्ट आने दीजिए ना। 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं ना, इन 9 तो पता हो जाएगा ना। सब कोई बीजेपी से बदला ले लेगा? सब कोई लेगा, देखते रहिए ना। काला हाजीपुर से क्या कहिएगा? हाजीपुर के अब टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे, ताल ठोक के लड़ेंगे। चलिए, टिकट मिलेगा तो साधु पासवान जी का साफ तौर पे कहना है कि ताल ठोक के लड़ेंगे, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जीत हमारी होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और इन्होंने साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान का जमीर मर चुका है, जिनके पिताजी के तस्वीरों को रोड पर फेंका गया, पैरों तले रौंदा गया, वो अपने पिता का अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। लेकिन साधु पासवान अभी जिंदा है, बिहार की जनता और देश की जनता भी जिंदा है। जो रामविलास पासवान को चाहने वाले लोग वो जिंदा है, वो लोग 2024 में बदला लेने का काम करेंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।